नमस्कार साथियों, प्रत्येक शनिवार को हमारे जो राजकीय विद्यालय हैं उनमें नो बैग डे या बस्ता मुक्त दिवस के रूप में मनाया जाता है। ऐसे में यदि आप संस्था प्रदान का दायित्व निभा रहे हैं तो आपको नो बैग डे के दिन क्या क्या करना है, आपके दायित्व क्या बनते हैं, आपको नो बैग डे प्रभारी की नियुक्ति कैसे करनी है, नो बैग डे की समय सारणी क्या रहने वाली है, नो बैग डे के दिवस पर आपको विशिष्ट गतिविधियां कौन कौन सी करवानी है और नो बैग डे के दिन आपको कौन कौन से प्रपत्र फिल करने हैं और उनको शाला दर्पण पर ऑनलाइन करवाने, ये संपूर्ण जानकारी मैं इस वीडियो में आपको देने वाला हूं। तो साथियों, आपसे मेरा निवेदन रहेगा कि वीडियो भले ही लंबा है लेकिन आप इसे बिना स्किप किए पूरा अवश्य देखिएगा। और साथ में दूसरा निवेदन मेरा यह रहेगा कि आप चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी वाले बेल आइकन को दबाकर ऑल पर भी प्रेस कीजिएगा, क्योंकि इसी प्रकार के जो महत्वपूर्ण वीडियोज है मैं लगातार आपकी सेवा में चैनल पर प्रेषित करता रहता हूं। और हाँ साथियों, दूसरी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन मैं यहाँ दे दूं आपको कि वीडियो लंबा होने के कारण मैंने इस वीडियो को 2 पार्ट में डिजाइन किया है। पार्ट 1 जो आप ये अभी देख रहे हैं ये वाला है, और इसी पार्ट के वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने पार्ट 2 वीडियो का लिंक भी अवेलेबल करवा रखा है। तो पहले आप इस वीडियो को देख लीजिए, आप पूरी तरीके से कैपेबल हो जाइए कि नो बैग डे का जो आयोजन होगा आपके विद्यालय में कैसे होगा, उसकी जानकारी को आप पहले इस वीडियो से अर्जित कर लीजिए। उसके बाद इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, वहां जो मैंने पार्ट 2 वीडियो का लिंक आपके लिए अवेलेबल करवा रखा है, जिसमें भी आपको बहुत सी महत्वपूर्ण जानकारियां मैंने दी है, तो उस वीडियो को भी अवश्य देखिएगा। तो चलिए सबसे पहले हम परिचित होते हैं पार्ट 1 में जो मैंने जानकारियां आपके लिए अवेलेबल करवाई है इस वीडियो में उनसे। नो बैग डे कार्यक्रम के आयोजन संबंध में जो दिशा निर्देश दिए गए हैं उनमें सबसे पहले जो दिशा निर्देश दिए गए हैं वो संस्था प्रदान हेतु दिशा निर्देश दिए गए हैं। उसमें पहले नंबर का दिशा निर्देश है, नो बैग डे कार्यक्रम की निर्देशिका का आवश्यक रूप से अध्ययन कर लेवे। संस्था प्रधान होने के नाते आपका ये दायित्व बनता है कि आपको जो ये संदर्शिका है या निर्देशिका है, इसको जो प्रोवाइड करवाया जा रहा है इसका अध्ययन आपको आवश्यक रूप से करना है। नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियां शिविरा पंचांग के अनुसार आयोजित की जाए। आपको जो शिविरा पंचांग दिया गया है या शिक्षा विभाग द्वारा जो शिविरा पंचांग जारी किया गया है उसी के अनुरूप आपको गतिविधियों का आयोजन किया जाना है नो बैग डे के दिन। यदि पंचांग में किसी विशेष गतिविधि का उल्लेख है तो उसे प्राथमिकता देते हुए संबंधित शनिवार को ही शामिल किया जाए। जो आपका शिविरा पंचांग है उसमें किसी विशेष गतिविधि का उल्लेख किया गया है तो जो संबंधित शनिवार आने वाला है उसी शनिवार को उस गतिविधि को उस शनिवार में जो आप नो बैग डे का आयोजन रहेगा आने वाला शनिवार उसमें शामिल कर लिया जाए। शिविरा पंचांग में दी गई सप्ताह विशेष के उत्सवों, जयंतियों, पर्वों का आयोजन उस सप्ताह के शनिवार को आयोजित नो बैग डे कार्यक्रम गतिविधियों में समाहित किया जाए। साथियों, इस बात का आपको ध्यान रखना है विशेष रूप से कि जो उत्सव, जयंतियां और पर्व शिविरा पंचांग में दी गई है उन उत्सव जयंतियों को आप यदि मनाना चाहते हैं, उनका आयोजन करना चाहते हैं, तो आपको जो नो बैग डे आएगा आपका शनिवार का, उसी दिन आपको उसका आयोजन कर लेना है। और हो सकते है तो आप पहले भी जो विशेष है तो आप पहले भी आयोजन कर सकते हैं, परंतु यदि आपने आयोजन नहीं किया है तो आप जो शनिवार आ रहा है नो बैग डे उस दिन उन उत्सवों, जयंतियों या पर्वों का आयोजन रख सकते हैं, अथवा शनिवारी गतिविधियों के बाद उसका आयोजन किया जाए। आपको इस बात को ध्यान रखना है कि या तो आप जब नो बैग डे कार्यक्रम आयोजित कर रहे हैं जिसमें जो गतिविधि करवा रहे हैं निर्देशिका के अनुसार उन गतिविधियों के करवाने के बाद भी उत्सवों, जयंतियों और पर्वों का जो आयोजन रख सकते हैं। तो ये पहले नंबर का निर्देश संस्था प्रधान के लिए था। अब दूसरे नंबर का जो निर्देश है वो भी संस्था प्रधान को यहाँ दिया गया। नो बैग डे कार्यक्रम है तो स्टाफ मीटिंग का आयोजन जून माह के अंतिम सप्ताह में करें। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। हालांकि साथियों, अब जून माह निकल चुका है, परंतु जो आपको स्टाफ मीटिंग है वो कर लेनी है। जैसे ही आपके पास ये संदर्शिका पहुंचती है या निर्देशिका आपके पास पहुंचती है, आपको मीटिंग का आयोजन कर लेना है। ये जून माह में ही आपको कार्य करना था, परंतु हमारे पास जो निर्देश है वो थोड़े देरी से पहुंचे हैं। परंतु इसमें आपको निर्देशित किया जा रहा है कि जो आपको नो बैग डे कार्यक्रम होता है आपका, उसकी स्टाफ मीटिंग जून माह के अंतिम सप्ताह में ही करने को कहा जा रहा है। इस मीटिंग में संस्था प्रधान द्वारा विद्यालय के नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी, थीम प्रभारियों व समूह प्रभारियों का गठन करेंगे। जो आपकी मीटिंग जून माह में होनी थी उसमें आपको क्या करना था, कार्यक्रम प्रभारी नियुक्त करना था, थीम प्रभारी नियुक्त करना था और समूह प्रभारी नियुक्त करना था। तो यदि आपने अभी तक नहीं किया है तो यथाशीघ्र जैसे ये निर्देश आपको प्राप्त होते हैं या आप इस वीडियो को देखने के बाद आपके
कार्यक्रम प्रभारी, थीम प्रभारी और समूह प्रभारी आपको नियुक्त कर लेने हैं, जिसको प्रपत्र आ के रूप में नो बैक डे कार्यक्रम के रजिस्टर में संधारित करेंगे। अब आपको यहाँ प्रपत्र आ बताया जा रहा है, आप उसमें संधारित जो आपने कार्यक्रम प्रभारी है, थीम प्रभारी है, समूह प्रभारी नियुक्त की है, उनकी एंट्री आपको प्रपत्र आ में करनी है। वो प्रपत्र आ कहाँ से मिलेगा वो भी साथियों मैं आपको इस वीडियो के अंत में बताऊंगा, तो आप वीडियो को अंत तक देखते रहिए। मैं संपूर्ण जानकारी जो नो बैक डे से संबंधित है आपको इस वीडियो में दे दूंगा। यदि आपने ये वीडियो मेरा देख लिया तो सत्र पर्यंत जो नो बैक डे कार्यक्रम चलेगा उसका संचालन आपको विद्यालय में करने में किसी भी प्रकार की समस्या नहीं आएगी, यदि आपने इस वीडियो को बिना स्किप किए मेरा देखा तो। चाहे वीडियो लंबा हो, लेकिन साथियों आपके लिए हेल्पफुल है, तो मैं सारी जानकारी इस वीडियो में देने का आपको प्रयास करूंगा। तो आपको जो प्रपत्र मिलेगा उसमें थीम प्रभारी, कार्यक्रम प्रभारी, समूह प्रभारी की आपको नियुक्ति कर लेनी है और उसमें उनके नाम दर्ज कर लेने हैं और संधारित उसको करना है। नो बैक डे कार्यक्रम प्रभारी, थीम प्रभारियों से चर्चा के उपरांत जून माह के अंतिम कार्य दिवस तक नो बैक डे कार्यक्रम की वार्षिक योजना तैयार करेंगे। तो जो आपको वार्षिक योजना नो बैक डे की करनी थी वो जून माह के अंतिम सप्ताह में ही कर लेनी थी, लेकिन हमारे पास ये निर्देशिका थोड़ी देरी से पहुंच रही है। तो जैसे ही आपके पास अब ये निर्देशिका पहुंचे, आपको पूरी वार्षिक कार्य योजना किनको साथ में लेकर बनानी है, कार्यक्रम प्रभारी, थीम प्रभारी, समूह प्रभारियों को साथ लेकर आप वार्षिक योजना तैयार करेंगे, जिसका संस्था प्रधान द्वारा अनुमोदन करवा लेवें। जिसको आपको क्या करना है, जो वार्षिक योजना आप बनाएंगे उसको संस्था प्रधान से आपको अनुमोदन करवा लेना है, मतलब उस पर संस्था प्रधान के हस्ताक्षर सील सहित आपको करवा लेने हैं। प्रत्येक माह के प्रथम सोमवार को वार्षिक कार्य योजना के रूप में मासिक कार्य योजना प्रपत्र बा में तैयारी करनी है। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि प्रत्येक माह का जो प्रथम सोमवार आएगा उसको वार्षिक कार्य योजना के अनुरूप, जो आपने वार्षिक कार्य योजना बनाई है उसी के अनुरूप मासिक कार्य योजना आपको तैयार करनी है, और उस मासिक कार्य योजना की इंद्राज आपको प्रपत्र बा में करना है और प्रपत्र बा तैयार करना है। प्रपत्र बा भी आपको कहां से मिलेगा वो भी मैं इसी वीडियो में बताने वाला हूं, तो आप वीडियो को देखते रहिए। अब संस्था प्रधान है तो यहाँ तीसरे नंबर का जो आपको निर्देश दिया जा रहा है वो भी आपको ध्यान, यदि आप संस्था प्रधान है तो आपको ध्यान पूर्वक देखना है और उसको समझना है। नो बैक डे कार्यक्रम है तो प्रभारियों की नियुक्ति आप कैसे करेंगे। अब आपके सामने आएगी कि थीम प्रभारी, समूह प्रभारी आप कैसे नियुक्त करेंगे, तो सारी जानकारी आपको यहाँ दी हुई है। अब आपको यहाँ देखना है नो बैक डे कार्यक्रम प्रभारी, आपको यहाँ ध्यान रखना है कि प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त कर देवें। जो संस्था प्रधान महोदय हैं नो बैक डे प्रभारी उनको नियुक्त करना है और एक साथ में सह प्रभारी भी नियुक्त करना है, जो नो बैक डे कार्यक्रम की समस्त गतिविधियों का समन्वय करेंगे। समस्त गतिविधियों का समन्वय करने की जिम्मेदारी किसकी रहेगी, कार्यक्रम प्रभारी और सह प्रभारी की रहेगी, एवं गतिविधि आयोजन की समस्त उत्तरदायित्व का निर्वहन ये करेंगे। जो आपके कार्यक्रम प्रभारी रहेंगे और सह प्रभारी रहेंगे, इनकी समस्त जिम्मेदारी रहेगी कि किस तरह से उनको नो बैक डे का आयोजन करना है, कौन सी गतिविधि समायोजित करनी है और क्या कार्य करना है, कैसे गतिविधियों का निर्वहन करना है, संपूर्ण जिम्मेदारी नो बैक डे कार्यक्रम प्रभारी और सह प्रभारी की रहेगी। अब बारी आती है थीम प्रभारी की। तो नो बैक डे कार्यक्रम की निर्देशिका के अनुसार 5 थीम है, प्रत्येक थीम हेतु एक थीम प्रभारी नियुक्त करे जो संबंधित थीम में रुचि रखता हो या थीम के विषय का विशेषज्ञ हो। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो ये नो बैक डे कार्यक्रम हमारा चलाया जा रहा है इसमें 5 थीम है, पूरे सत्र पर्यंत जो कार्यक्रम चलेगा उन 5 थीम के आधारित पर चलेगा। तो आपको क्या करना है कि यदि आपके विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ है तो 5 थीम प्रभारी नियुक्त करने हैं, परंतु यदि आपके विद्यालय में पर्याप्त स्टाफ नहीं है तो अब आपको मेंटेन करना है संस्था प्रधान होने के नाते कि आपको थीम प्रभारी कैसे बनाना है। अब थीम प्रभारी आपको कैसे बनाना है आगे इसमें बताया गया है कि थीम प्रभारी उसी व्यक्ति को नियुक्त करें आप जिसकी थीम में रुचि हो या थीम जो है उसका विशेषज्ञ हो, ऐसे व्यक्ति को आपको थीम प्रभारी नियुक्त करना है। अब उसके बाद आपको समूह प्रभारी नियुक्त करने की बारी आती है। तो समूह प्रभारी आपको नियुक्त कैसे करना है वो जानकारी भी आपको यहाँ दी गई है। नो बैक डे कार्यक्रम निर्देशिका के अनुसार 5 समूह है। अब आपको इस बात का भी ध्यान रखना है कि थीम कितनी है आपकी, नो बैक डे में 5 थीम है और नो बैक डे कार्यक्रम निर्देशिका जो है उसके अनुसार समूह कितने हैं आपके विद्यालय में जो चलेंगे, समूह चलेंगे वो कितने चलेंगे, वो भी 5 समूह चलेंगे। पहला समूह रहेगा अंकुर, दूसरा रहेगा प्रवेश, तीसरा समूह रहेगा दिशा, चौथा समूह रहेगा क्षितिज
और 5वां समूह रहेगा उन्नति। ये 12वीं विद्यालय तक, जो 12वीं तक विद्यालय हमारे चलाए जा रहे हैं उनमें 5 समूह चलेंगे, इस बात का ध्यान रखना है। परंतु 1 से 5 में अलग समूह चलेगा और 1 से 8 में अलग अलग समूह चलेंगे और 1 से 12 में अलग, ये 5 समूह चलेंगे। आपको इस बात को ध्यान रखना है। प्रत्येक समूह हेतु एक समूह प्रभारी और एक सह समूह प्रभारी नियुक्त करें जो संबंधित कक्षाओं के कक्षा अध्यापक हो। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको समूह प्रभारी किसको नियुक्त करना है, जो उस कक्षा का कक्षा अध्यापक हो उसे आपको समूह प्रभारी नियुक्त कर देना है। यदि शिक्षकों की पर्याप्त उपलब्धता है तो नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी, थीम प्रभारी को समूह प्रभारी एवं सह प्रभारी नियुक्त नहीं करे। अब आपको इस बात का विशेष ध्यान रखना है कि यदि आपके विद्यालय में पर्याप्त मात्रा में स्टाफ है तो आपको कार्यक्रम प्रभारी और थीम प्रभारी को समूह प्रभारी नियुक्त नहीं करना है, यहाँ स्पष्ट निर्देश दिया गया है। अब आगे जो आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है नो बैग डे के बारे में, जो यदि आप संस्था प्रदान का दायित्व निभा रहे हैं तो ये जानकारी भी आपके लिए इम्पोर्टेंट होने वाली है। तो साथियों वीडियो लंबा है, मैंने आपको पहले ही बता दिया है, परंतु आप वीडियो को बिना स्किप किए देखते रहिएगा, ये वीडियो आपके लिए निश्चित ही हेल्पफुल होगा। अब आगे आपको बताया जा रहा है प्रत्येक सोमवार को आगामी शनिवार को आयोजित होने वाली नो बैग डे कार्यक्रम गतिविधियों के बारे में समस्त विद्यार्थियों एवं स्टाफ को प्रार्थना सभा में ही अवगत करवा देवें। आपको इस बात का ध्यान रखना है कि जो आगामी शनिवार आएगा उसके दिन जो नो बैग डे कार्यक्रम रहेगा उसमें कौन कौन सी गतिविधियां होगी, क्या कार्यक्रम रहेगा, सब समस्त जानकारी आपको जो सोमवार आएगा उसी को प्रार्थना सभा में विद्यार्थियों को और समस्त स्टाफ को बताना होगा। पहले ही आप अवगत करा दें कि भाई नो बैग डे के दिन हमारे ये कार्यक्रम होंगे। उसके बाद नो बैग डे कार्यक्रम गतिविधियों के वार्षिक प्लान का फ्लेक्स तैयार कर विद्यालय परिसर में चस्पा करें। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि जो आपने वार्षिक योजना बनाई है उस वार्षिक योजना के जो मुख्य बिंदु है उसके बारे में आपको यहाँ बताया जा रहा है कि नो बैग डे कार्यक्रम गतिविधियों के वार्षिक प्लान जो आपका रहेगा उसका एक फ्लेक्स आपको तैयार करवाना है, तैयार करवाकर विद्यालय परिसर में उसे चस्पा करना है। 5वां बिंदु जो आपको संस्था प्रदान होने के नाते यहाँ क्लियर किया जा रहा है, मासिक योजना में निर्धारित कालांश, समय एवं स्थान के अनुसार गतिविधियों का आयोजन समूह प्रभारी एवं थीम प्रभारी संयुक्त रूप से प्रतिवेदन तैयार कर। अब आपको प्रतिवेदन किसको तैयार करना है, इस बात को यहाँ क्लियर किया गया है। समूह प्रभारी और थीम प्रभारी को प्रतिवेदन तैयार कर लेना है और तैयार करके नो बैग डे प्रभारी को सौंप देंगे। ये उनका दायित्व रहेगा। जो समूह प्रभारी रहेंगे और थीम प्रभारी रहेंगे वो संयुक्त रूप से एक प्रतिवेदन तैयार करेंगे और नो बैग डे प्रभारी को उस प्रतिवेदन को सौंपेंगे। नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी संकलित प्रतिवेदन के आधार पर गतिविधियों का संख्यात्मक डेटा तैयार कर शाला दर्पण मॉड्यूल पर को अपडेट करेंगे। अब ये इस बात को विशेष ध्यान रखना होगा साथियों कि जो कार्यक्रम प्रभारी है उनके पास जो डेटा आएगा समूह प्रभारी का और थीम प्रभारी का, उन डेटा को वो संकलित करेंगे और शाला दर्पण पर एक मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है नो बैग डे कार्यक्रम के संबंध में। तो उस मॉड्यूल पर जो डेटा है वो अपडेट करना अनिवार्य होगा। तो वो डेटा कौन अपडेट करेगा, कार्यक्रम प्रभारी जो रहेगा इस नो बैग डे का, वो शाला दर्पण पर जो मॉड्यूल प्रारंभ किया गया है उस पर जो समस्त डेटा है उनको फिल करने की जिम्मेदारी कार्यक्रम प्रभारी की रहेगी। अब शाला दर्पण पर मॉड्यूल जो प्रारंभ किया गया है उस पर कार्य कैसे करना है उससे जुड़ा वीडियो मैं पहले ही आपकी सहायतार्थ चैनल पर उपलब्ध करवा चुका हूं। यदि आपको किसी भी प्रकार की दिक्कत है शाला दर्पण पर जो ये मॉड्यूल आया है इस पर कार्य करने में या डेटा अपलोड करने में आपको किसी भी प्रकार की तकनीकी समस्या है तो आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइएगा, मैंने वहां एक वीडियो का लिंक उपलब्ध करवा रखा है, उस लिंक पर आप क्लिक कीजिएगा। जैसे आप वहां क्लिक करेंगे वीडियो आपके सामने प्ले होगा, आप उस वीडियो को अंत तक अवश्य देख लीजिएगा। आप संपूर्ण प्रक्रिया जान जाएंगे कि कैसे आपको शाला दर्पण पर जो नो बैग डे के डेटा को अपडेट करना है उससे जुड़ी प्रक्रिया, संपूर्ण प्रक्रिया आपसे आप परिचित हो जाएंगे और बड़े आसानी से आप डेटा को कुछ चंद मिनटों में शाला दर्पण पर अपलोड कर पाएंगे। तो ये कार्य जो रहेगा कार्यक्रम प्रभारी का रहेगा। तो मेरा आपसे निवेदन रहेगा कि आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाकर उस वीडियो को अवश्य देखें यदि आप कार्यक्रम प्रभारी के पद पर कार्य कर रहे हैं नो बैग डे के। तो आगे जो यहाँ जानकारी दी जा रही है, संबंधित थीम प्रभारी थीम के अनुसार पोर्टफोलियो का निर्माण करेंगे। अब पोर्टफोलियो का निर्माण किसको करना है आपको यहाँ क्लियर हो जाता है, थीम प्रभारी को पोर्टफोलियो का निर्माण करना है। प्रत्येक पोर्टफोलियो थीम आधारित होगी
और पोर्टफोलियो जो रहेगी आपकी कैसी रहेगी, थीम के आधार पर ही आपको पोर्टफोलियो तैयार करनी है। अब समस्त प्रतिवेदनों को संबंधित थीम के पोर्टफोलियो में संधारित करेंगे। जो वो पोर्टफोलियो आप बनाएंगे उसमें उस थीम को आपको संधारित कर लेना है। जो आपने लिखित में जो थीम बनाई है उसको उस पोर्टफोलियो में आपको लगा लेना है। सिंपल सी बात भाषा में हम बात करें तो गतिविधियों से प्राप्त, अब जो आप गतिविधियां करवाएंगे नो बैग डे के दिन, उनसे प्राप्त चार्ट, मॉडल, सर्वेक्षण प्रपत्र, वीडियोस, फोटोग्राफ्स आदि जो गतिविधियां के होने को प्रमाणित करें, जिनकी सॉफ्ट या हार्ड कॉपी सत्य पर्यंत संरक्षित व सुरक्षित रखी जाए। अब आपको इस बात को जो ध्यान रखना है कि जो पोर्टफोलियो है उसमें आपको जो आपने गतिविधियां करवाई है उसके प्रपत्र हैं, फोटोग्राफ्स है या अन्य कोई सामग्री है जो ये प्रमाणित करती है कि आपने ये गतिविधि कराई है, उन ऐसी चीज़ों को आपको सत्य पर्यंत संरक्षित और सुरक्षित रखना है। कोई भी अधिकारी आके आपसे मांग सकता है और आपकी चेक कर सकता है फाइल। तो आप बता सकते हैं कि हमने नो बैग डे के दिन ये कार्यक्रम आयोजित कराए थे, ये हमारे पास चार्ट है, मॉडल है, प्रपत्र है, सर्वेक्षण पत्र है, वीडियोग्राफी है, फोटोग्राफ से जो भी आपके पास अवेलेबल है उन सबको आपको सुरक्षित रखना है। आगे आपको यहाँ जानकारी दी जा रही है नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों में श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक। साथियों, अब आपको यहाँ ध्यान रखना है कि जो हमारा नो बैग डे कार्यक्रम होगा उसमें श्रेष्ठ कार्य करने वाले शिक्षक विद्यार्थियों को नो बैग डे कार्यक्रम प्रभारी की अनुशंसा, किसकी अनुशंसा का पर कार्य होगा, नो बैग डे कार्यक्रम की अनुशंसा पर 5वें शनिवार, किस दिन आपको ये भी दिया गया 5वां शनिवार यदि माह में आता है तो 5वें शनिवार कार्यक्रम या वार्षिक उत्सव जो आप विद्यालय में मनाते हैं के कार्यक्रम में सम्मानित करें। इस बात का आपको ध्यान रखना है कि जो नो बैग डे में श्रेष्ठ कार्य कर रहे हैं ऐसे शिक्षक विद्यार्थियों को जो कार्यक्रम प्रभारी आपने बनाया है उनकी अनुशंसा पर आपको 5वें शनिवार को या आपको वार्षिक उत्सव जो आपके विद्यालय में आयोजन होगा उस पर सम्मानित करना आप ना भूलें, जिससे कि उनका मोटिवेशन बढ़ेगा और आपका जो नो बैग डे कार्यक्रम है और अच्छे से संचालित विद्यालय में हो पाएगा। अब आगे यहाँ आपको और निर्देश दिए जा रहे हैं। नो बैग डे कार्यक्रम की गतिविधियों को आयोजित करने हेतु सामान्य जानकारी आपको यहाँ दी जा रही है। ये सामान्य जानकारी है नीचे जो आपको दी जा रही है। तो पहला जो यहाँ निर्देश दिया जा रहा है, सामान्य व संविधान उद्देशिका का वाचन प्रत्येक शनिवार की प्रार्थना सभा में किया जाए। अब आपको इस बात का ध्यान रखना है कि आपको निर्देशिका पहुंच जाएगी, यथाशीघ्र आपको प्राप्त होने वाली है। तो उसमें जो संविधान की उद्देशिका दी हुई है उसका वाचन आपको प्रत्येक शनिवार को प्रार्थना सभा में करवाना है। नो बैग डे कार्यक्रम की निर्देशिका में दी गई गतिविधियों के सिंक QR कोड को स्कैन कर मदद ली जा सकती है। इस निर्देशिका में दी गई गतिविधियां आधार मात्र हैं। इसके अतिरिक्त गतिविधियां का चयन शिक्षक अपने स्वविवेक या ऑनलाइन सर्च करके भी सुनिश्चित कर सकते हैं। जो आपको निर्देशिका दी जा रही है इसमें जो आपको गतिविधियां दी जा रही है केवल इसको आप आधार मान सकते हैं, आपकी तरफ से आप कितना अच्छा कर सकते हैं और गतिविधियों में गतिविधियां अच्छी करने के लिए यदि आपको ऐसा लगता है तो आप ऑनलाइन भी उन गतिविधियों को सर्च कर सकते हैं। आपके पास भी कोई अतिरिक्त सामग्री है कि आप उन गतिविधियों को और अच्छा बना सके तो वो आपके विवेक के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे आपको जो नो बैग डे आयोजन किया जा रहा है उसको और अच्छा बनाया जाए और रुचिपूर्वक बनाया जाए, जिससे जो छात्र बिना बस्ता के ही जो आप सिखाना चाहते हैं वो सीख पाए। वो डिपेंड करेगा आपके ऊपर। यहाँ आपको ऐसा निर्देशित किया जा रहा है। गतिविधि के चयन के पश्चात एवं सम्मिलित करने से पूर्व शिक्षक विद्यालय के संस्था प्रधान से अनुमोदन अवश्य करवा लें। जो गतिविधि आप अलग से करवाना चाहते हैं उसका अनुमोदन आपको संस्था प्रधान से करवा लेना है और आपके कार्यक्रम प्रभारी से भी आपको उसका अनुमोदन करवा लेना है। आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है गतिविधियों में मानवीय मूल्यों जैसे करुणा, दया, प्रेम, सहयोग आदि के साथ साथ नैतिक मूल्यों जैसे ईमानदारी, सहिष्णुता, सदाचार, देश प्रेम, राष्ट्रभक्ति आदि को भी विकसित किए जाने के उद्देश्य को समाहित किया जाए। तो आप इस बात से परिचित हो चुके होंगे कि आपको कैसे समायोजन करना है गतिविधियों का, किन किन चीज़ों का उनमें ध्यान रखना है, वो आपको यहाँ क्लियर कर दिया जाता है। आगे आपको बताया जा रहा है गतिविधियों का आयोजन करते वक्त गतिविधि की विषय वस्तु, स्थानीय परिवेश, रीति रिवाजों संबंधी जानकारी, कुरीतियों को दूर करने संबंधी प्रयास, उत्सवों, सांस्कृतिक धरोहरों को समाहित
करते हुए चयन करें। अब आपको जो आप गतिविधियां को आयोजन कर रहे हैं उसमें किस बात को ध्यान रखना है, आपको सामाजिक वहाँ का जो जहाँ आपका विद्यालय चल रहा है वहाँ का स्थानीय परिवेश भी आपको ध्यान रखना है, सामाजिक परिवेश भी ध्यान रखना है, रीति रिवाज भी आपको ध्यान रखना है, और यदि वहाँ उनमें कोई कुरीतियाँ हैं तो उन्हें दूर करने का प्रयास आपको करना है। ये आपको यहाँ सामान्य जानकारी दी जा रही है। नो बैग डे कार्यक्रम को रोचक बनाने हेतु नवीन गतिविधियों को समय, स्थान एवं परिस्थितियों के अनुकूल जोड़े। अब आपको रुचिकर बनाना है नो बैग डे को, तो आप जो गतिविधियों का चयन करेंगे उसमें समय, स्थान और परिस्थितियों को ध्यान में रखेंगे और उसी के अनुसार आप गतिविधियों को जोड़ेंगे ताकि जो आपका नो बैग डे है वो रुचिकर बने। इसके अलावा पाठ्य पुस्तकों में दी गई गतिविधियों को भी शामिल की जा सकती है। जो आपकी पाठ्य पुस्तक आप विद्यार्थियों को अध्ययन करा रहे हैं उनमें भी विभिन्न प्रकार की गतिविधियां दी गई है, तो आप उन गतिविधियों को भी आप नो बैग डे के दिन शामिल कर सकते हैं। गतिविधियों के लिए समूह को उपसमूह में लिंग या कक्षा स्तर के आधार पर नहीं बनाएं। साथियों, आपको यहाँ आप विशेष रूप से ध्यान रखना है ये बात कि गतिविधियों के लिए समूह को उपसमूह में लिंग या कक्षा स्तर के आधार पर नहीं बनाएं। इस बात को आपको विशेष रूप से ध्यान देना है। नो बैग डे कार्यक्रम के दौरान निर्मित श्रेष्ठ कलाकृतियां, मॉडल, पोस्टर, क्राफ्ट को डिस्प्ले करने हेतु 3H कॉर्नर बनाएं। आपको विद्यालय में आपका 3H कॉर्नर बनाना है। जो आपके पास नो बैग डे के दिन श्रेष्ठ कलाकृतियां आएगी, मॉडल आएंगे, पोस्टर आएंगे, क्राफ्ट आएंगे, उनको डिस्प्ले बोर्ड जो आपका 3H कॉर्नर रहेगा उन पर आपको लगाना है, ताकि जिससे उन चीज़ों को देखकर आपके विद्यालय के और छात्र भी मोटिवेट हो और वो श्रेष्ठ करने का प्रयास करें। अब साथियों, यदि आप विद्यालय में संस्था प्रदान का दायित्व निभा रहे हैं तो आपको जो नो बैग डे कार्यक्रम है उसकी समय सारणी भी जाननी आवश्यक है, उसकी जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है। तो आपको यहाँ बताया गया है शनिवारीय समय सारणी। तो इस समय सारणी में आपको 3 क्रम संख्या दी गई है। आपको 3 कार्य करने हैं मुख्य रूप से। पहला जो कार्य रहेगा आपका संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का पठन दैनिक गतिविधि रहेगी ये। अब इस बात को आपको क्या करना है, ये आपकी दैनिक गतिविधि रहेगी। कितने टाइम के लिए रहेगी, समय आपको यहाँ डिस्प्ले किया गया है, आधा घंटा आपको ये कार्य करना है। उसके बाद दूसरा नंबर पर जो आपको दिया गया है थीम आधारित आप गतिविधियां विद्यालय में करवाएंगे। जिस भी शनिवार को जो थीम रहेगी उसी के आधार पर आपको गतिविधियों का आयोजन करवाना है। और साथियों, मैंने ऊपर क्लियर कर दिया कि आप उन गतिविधियों के अलावा अन्य गतिविधियां भी प्रभारी की सहमति से या अनुमोदन से शामिल कर सकते हैं जो थीम आधारित गतिविधि है उनमें। तो वो उनके लिए आपको यहाँ दिया गया है 2 घंटे का समय। उसके बाद तीसरे नंबर पर दिया गया है थीम आधारित गतिविधि जो आप दूसरे नंबर की करवाएंगे उनके लिए भी आपको 2 घंटे दिए गए हैं। तो साथियों, आपको इस समय सारणी को ध्यान में रखना है। प्रत्येक नो बैग डे जो आपका रहेगा उसमें यदि आप संस्था प्रधान है तो इस समय सारणी को फॉलो करना ना भूलें, जो समय सारणी आपको बताई जा रही है। आप चाहें तो इसका स्क्रीनशॉट लेकर भी अपने पास रख सकते हैं। अब नो बैग डे के दिन विशिष्ट गतिविधियां जो आप कराएंगे, समय सारणी मैंने आपको ऊपर डिस्प्ले कर दी है। उसके बाद विशिष्ट गतिविधियां भी आपकी कुछ आयोजित होगी जो निर्देशिका में दी गई है, वो भी समय सारणी के अनुसार ही रहेगी। तो आपको यहाँ देख लेना है, गतिविधि का नाम आपको यहाँ दिया गया है। तो आपकी पहली गतिविधि जो रहेगी, संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का सामूहिक पठन आपको करवाना है। अब ये यहाँ इसके लिए निर्धारित शनिवार दिया गया है, तो आपको सभी शनिवार को करवाना है। जो भी शनिवार आएगा, जिस दिन भी नो बैग डे आएगा उस दिन आपको यहाँ स्पष्ट किया गया है प्रत्येक शनिवार प्रार्थना सभा में सामूहिक पठन होगा। किसका पठन होगा? संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का सामूहिक पठन आपको करवाना है। 15 अगस्त को साथियों आपको यहाँ ध्यान रखना है, 15 अगस्त 2023 को संपूर्ण राजस्थान में सामूहिक पठन किया जाएगा। इस बात का ध्यान रखना है। आगे यहाँ आपको बताया जा रहा है कि सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, ये जो थीम रहेगी उसमें असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता आपको विद्यार्थियों में जागृत करनी है। तो ये कब कब करनी है, कौन से शनिवार को करनी है? तृतीय शनिवार अगस्त माह में जो आएगा उसमें करनी है। चतुर्थ शनिवार अक्टूबर माह में जो आएगा उस पर करनी है। उसके बाद द्वितीय शनिवार जो जनवरी में आएगा वहाँ आपको इन चीज़ों की जानकारी देनी है। मतलब गुड टच बैड टच की जो जानकारी है आपको इन शनिवारों को देनी है। ये आपको नोट कर लेना है। ये
जो कार्यक्रम प्रभारी है उनको इन चीज़ों को ध्यान रखना है। वो चाहे तो इस वीडियो का स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, उनके पास सुरक्षित रख सकते हैं। अब आगे आपको यहाँ जो जानकारी दी जा रही है, 19 अगस्त 2023 को इसका शुभारंभ होगा। इस बात को आपको ध्यान रखना है कि सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, इसका शुभारंभ कब किया जाएगा? 19 अगस्त को इसका शुभारंभ किया जाएगा। 28 अक्टूबर 2023 को प्रथम दौरान इसका होगा। डबल जो ये इसका आयोजन होगा वो कब होगा? 28 अक्टूबर 2023 को होगा, और फिर उसके बाद 13 जनवरी 2024 को द्वितीय दौरान इसका किया जाएगा। तो अब आपको इस बात को ध्यान रखना है, SSR जो रहेगा आपका सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, उसका शुभारंभ कब होने जा रहा है? 19 अगस्त को होने जा रहा है। उसके बाद तीसरी जो जानकारी आपको संस्था प्रदान होने के नाते होनी चाहिए, वो है आपको विद्यार्थियों को क्या देना है नो बैग डे के दिन? वो है जीवन है अनमोल, सड़क सुरक्षा हेतु एक सकारात्मक पहल, एक कार्यक्रम है। इसकी जानकारी विद्यार्थियों को देनी है। अब ये कौन कौन से शनिवार को देनी है, कौन से महीने में देनी है, यहाँ आपको क्लियर किया जा रहा है। द्वितीय शनिवार अगस्त माह में, प्रथम शनिवार नवंबर माह में, तृतीय शनिवार जनवरी में। यहाँ से आपको क्लियर हो जाता है कि जो जीवन है अनमोल, सड़क सुरक्षा है तो एक सकारात्मक पहल की कार्यक्रम की जो जानकारी आपको कौन कौन से शनिवार को देनी है वो यहाँ क्लियर हो जाता है। अब आगे आपको यहाँ क्लियर किया गया है 12 अगस्त 2023 को जो जागरूकता सामग्री का प्रस्तुतिकरण, स्लाइड शो, शॉर्ट मूवीज, फ्लैक्स शीट का प्रदर्शन आपको करना है। उसके बाद जो आएगा 4 नवंबर 2023 को रोल प्ले समस्त राजस्थान में होगा ये एक साथ। उसके बाद 27 जनवरी 2024 को स्लाइड शो, शॉर्ट मूवीज, फ्लैक्स शीट का प्रदर्शन फिर आपका किया जाएगा। तो ये जीवन है अनमोल, इसके बारे में जानकारी यहाँ पर आपको संस्था प्रदान होने के नाते होनी चाहिए। उसके बाद चौथे नंबर पर जो विशिष्ट गतिविधि जो आपको सम्मिलित करनी है, नो टू टोबैको, तंबाकू से बचाव की मुहिम की जानकारी आपको विद्यार्थियों को देनी है। ये कब कब देनी है? प्रथम शनिवार सितंबर का जो आएगा उसमें इसकी जानकारी आपको देनी है। उसके बाद प्रथम शनिवार जो दिसंबर में आएगा उसमें आपको जानकारी देनी है। आगे आपको यहाँ बताया जा रहा है 2 सितंबर 2023 विशेष रहेगा इसके लिए। अन्य गतिविधियों के साथ विद्यार्थियों द्वारा अभिभावकों को पत्र लेखन गतिविधि भी करवानी है आपको, इस बात का आपको ध्यान रखना है। उसके बाद 2 दिसंबर 2023 को विशेष रहने वाला है, रोल प्ले एवं जागरूकता सामग्री का प्रस्तुतिकरण आपको करना है, स्लाइड शो, शॉर्ट मूवीज, फ्लैक्स सीट का प्रदर्शन आदि। ये इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। इसके उपरांत जो आपको ध्यान रखना है, यहाँ 5वें नंबर पर आपको बताया जा रहा है बी स्मार्ट, विद्यालय में विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम आपका ये रहेगा। अब ये कौन कौन से शनिवार को रहेगा आपको यहाँ क्लियर किया जा रहा है। चतुर्थ शनिवार अगस्त को इसका आयोजन आपको करना है, द्वितीय शनिवार सितंबर को आपको इसका आयोजन करना है, द्वितीय शनिवार अक्टूबर और चतुर्थ शनिवार नवंबर को इसका आयोजन होने वाला है। अब आपको यहाँ आगे जानकारी दी गई है 26 अगस्त 2023 को इसका विशेष आयोजन रहेगा, 9 सितंबर 2023 को इसका ध्यान रखना है। आपको ध्यान रखना है कि ये जो विद्यालय में विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास कार्यक्रम है इसकी आपको जानकारी देनी है। उसके बाद 14 अक्टूबर 2023 को देनी है। उसके बाद 25 नवंबर 2023 को देनी है। तो साथियों ये थी 5 विशिष्ट गतिविधियां जो आपको ऊपर समय सारणी दी गई है, शनिवारी समय सारणी। इसके अलावा आपको जो इन 5 विशिष्ट गतिविधियां हैं इनको भी समय सारणी में शामिल करते हुए, ध्यान रखते हुए गतिविधियों का आयोजन आपको नो बैग डे के दिन करना है। इन 5 विशिष्ट गतिविधियों को आपको यहाँ डिस्प्ले भी किया गया है। संविधान की उद्देशिका एवं मौलिक कर्तव्यों का सामूहिक पठन आपको करवाना है। अब कब कब करवाना है वो जानकारी मैं ऊपर दे चुका हूँ। उसके बाद सुरक्षित स्कूल सुरक्षित राजस्थान, ये आपको इस बात, ये जो असुरक्षित स्पर्श के विरुद्ध जागरूकता का एक अभियान है, इसकी जानकारी आपको विद्यार्थियों को देनी है। जीवन है अनमोल, सड़क सुरक्षा हेतु एक सकारात्मक आपकी जो पहल है उसकी जानकारी आपको देनी है। विशिष्ट गतिविधियां में से नो टू टोबैको, इसकी जानकारी आपको देनी है। तंबाकू से बचाव की मुहिम ये रहने वाली है, तो ये एक विशिष्ट गतिविधि रहेगी। उसके बाद बी स्मार्ट, विद्यालय में विद्यार्थी व्यक्तित्व विकास की जानकारी आपको देनी है। अब आपको यहाँ एक स्पष्ट नोट भी दिखाई देगा, उपयुक्त गतिविधियां अनिवार्य तथा सर्वोच्च प्राथमिकता के साथ करवाई जानी है। इन्हें किसी भी अन्य कार्यक्रम के साथ बदला नहीं जा सकता। मतलब जो तिथियां आपको ऊपर बताई गई है उन्हीं तिथियों में आपको इन चीज़ों का, ये विशिष्ट गतिविधियां का है
इनका आयोजन आपको करवाना है, इनको किसी भी कंडीशन में बदलना नहीं है। उम्मीद करता हूं साथियों कि इस वीडियो के माध्यम से आप कैपेबल हो गए होंगे कि जो नो बैग डे दिवस मनाया जाएगा, प्रत्येक शनिवार को आपके विद्यालय में नो बैग डे दिवस मनाया जाएगा, उसका आयोजन कैसे आपको करना है, किन किन बातों का ध्यान रखना है, संपूर्ण जानकारी आपको मैंने इस वीडियो में देने का प्रयास किया है और मुझे लगता है कि वो जानकारी मैं आपको दे भी पाया हूँ। परंतु यदि आपको फिर भी कोई जानकारी मुझसे चाहिए तो प्लीज़ आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मुझे आप अवश्य बताइएगा कि आपको किस प्रकार की जानकारी चाहिए। और हाँ साथियों, मैंने जैसा कि आपको वीडियो के आरंभ में याद दिलाया था कि आप इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स अवश्य चेक कीजिएगा। वहाँ मैंने इस नो बैग डे दिवस से संबंधित जो वीडियो है उसका पार्ट 2 का लिंक भी अवेलेबल करवा रखा है। तो आप जो पार्ट 2 मेरा वीडियो है उसे भी अवश्य देखिएगा ताकि आप पूरी तरह कैपेबल हो जाए कि आपको सत्र पर्यंत जो नो बैग डे जो मनाया जाएगा विद्यालय में उस पर कार्य कैसे करना है, कैसे कार्य योजना बनेगी, संपूर्ण जानकारी आप उस वीडियो के माध्यम से भी लाभान्वित होंगे और जानकारी ले पाएंगे। मिलते हैं साथियों इसी तरह के अहम अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।